हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जी कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि DEX डेक्स भी हम उसको कहते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी हम उसके ऊपर कहते हैं। और उसके ऊपर यानी कि डिसेंट्रलाइज एक होता है जी हमारा डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जैसे कि हमारा ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और अदर वॉलेट्स हो गए हमारे, ठीक है। एक होता है कि हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि हमारा पैनकेक स्वैप हो गया, यूनी स्वैप हो गया, और भी बहुत बड़े एक्सचेंजेस हैं। बट नॉर्मली हम पैनकेक स्वैप और यूनी स्वैप पे ज़्यादा करते हैं, तो ये ज़्यादातर लोगों को याद रहते हैं। अब बात चल रही है जी रेगुलेशंस की, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर उस कंट्रीज़ के लिए है, ठीक, जो चाहती हैं कि रेगुलेट कर दिया जाए जी क्रिप्टो करेंसी को। रेगुलेशंस पॉसिबल है, ठीक, यानी कि कानून लगा देना और उसके ऊपर उस पर्टिकुलर एक्सचेंज को उस बात को मानना है। वो कौन से एक्सचेंज होंगे जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है जी 100%? वो है जी हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि वजीरेक्स हो गया, ठीक है। बाइनेंस के ऊपर भी रेगुलेशंस लग सकती हैं, कुबेर स्विच के ऊपर रेगुलेशंस लग सकती हैं, ठीक, कूकॉइंस के ऊपर लग सकती हैं, हुबोई के ऊपर लग सकती हैं। जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं इन सब के ऊपर रेगुलेशंस लगाई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलेशंस का जो बेस होता है वो होता है जी कुछ ऐसे लॉज जो उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ ने बनाए होते हैं और उनको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे बात करेंगे जी, अभी हम इंडिया का जो लॉ बना है जी 30% टैक्स लगेगा जी, वो कहाँ पर पॉसिबल है? वो पॉसिबल है जी सिर्फ हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। TDS कब इम्प्लीमेंट होगा? वो भी पॉसिबल है जी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। TDS इम्प्लीमेंट कब होता है? जब पैन कार्ड के नंबर्स के थ्रू आपकी सारी ट्रांजैक्शन ट्रैक होती हैं, ठीक। आपका कोई अपना अकाउंट है, जब आपने अकाउंट खुलवाया था तो आपने पैन कार्ड नंबर दिया था, ठीक। और जब आपने वजीर एक्स के ऊपर अपना अकाउंट खोला था तो आपने पैन कार्ड नंबर दिया था, ठीक, दिया था। अब आप अपने अकाउंट से अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं जी कहाँ पर? अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। तो गवर्नमेंट को पता है कि इस बंदे ने ट्रांसफ़र करे और आपने कोई प्रॉफिट कमाया और उसने आपको ट्रांसफ़र कर दिए जी अपने बैंक में, तो वो ट्रैक हो गया, यानी कि उसके ऊपर रेगुलेशंस लग सकती हैं। रेगुलेशंस क्या? कि हाँ जी आपको इतना टैक्स देना है, क्योंकि अगर आप नहीं भी देंगे तो आपके TDS से यानी कि ट्रांजैक्शन से आपके ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम बात करें जी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की और सेंट्रलाइज वॉलेट की यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, जिस तरीके से अभी हमारे पास न्यूज़ आई थी कि अब जो टैक्स डिपार्टमेंट हैं, डायरेक्ट टैक्स के डिपार्टमेंट हैं, अब उनकी नज़र हो रही है जी कहाँ पर? DeFi यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात कि आपने कोई अपना वॉलेट खोला, ठीक है, आपने क्या खोला? अपना एक वॉलेट खोल दिया जी ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। और आपने जब वॉलेट खोलते हैं, जब हमारे पास एक कीज़ आती हैं, प्राइवेट की, पब्लिक की, जो प्राइवेट की हमको मिलती हैं वो हमारी अपनी होती हैं, क्योंकि वॉलेट हमारा तो की भी हमारी, अथॉरिटी भी हमारी, ठीक है। और उसके ऊपर जो हुकूमत है वो भी हमारी, ठीक है। उसके अंदर कोई तीसरा दूसरा बंदा दखल नहीं कर सकता, ठीक। मेरा अपना वॉलेट है, मैंने उसको ब्लॉकचेन के ऊपर मैंने क्रिएट कर दिया। आपका कोई भी ट्रस्ट वॉलेट में आप अपना अकाउंट्स खोलते हैं, अगर उसके ऊपर आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो पब्लिक की होती है, उस पब्लिक की से आप एक ब्लॉकचेन के अंदर अपनी एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। और आपको वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको एक की प्रोवाइड कर देता है, जिसको हम कहते हैं जी प्राइवेट की, और वो खुद उस सॉफ्टवेयर को भी नहीं पता, ठीक। तो एक चीज़ तो ये हो गई, अगर आपके पास वॉलेट खुल गया और आपके पास की आ गई और इन द फ्यूचर आप मिस्टेक से वो की को भूल जाएं, ठीक, और आपका आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप उसको नहीं निकाल सकते। ये डिसएडवांटेज हो गया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, क्योंकि आप ना कोई कंप्लेंट को रेज कर सकते, क्योंकि कस्टमर केयर सर्विस होती नहीं, कोई फ़ोन नंबर होता ही नहीं, कोई ईमेल आईडी होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब आपने अपना अकाउंट खोला तो आपके पास ना आपसे कोई फ़ोन नंबर मांगा, ठीक है, ना आपसे कोई ईमेल आईडी मांगी, ना आपसे पैन कार्ड मांगा, ना आपसे कोई आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया। तो सब कुछ आप अपने लिए खुद हैं, अगर आप गलती करेंगे तो खुद करेंगे, ठीक।
डिसेंट्रलाइज हो गया, आपने वॉलेट ख़रीदा, आपने वॉलेट बनाया और उसके अंदर स्टोर करके रख लिया जी अपना सारा डेटा। ठीक, ये तो हो गया जी आपका वॉलेट। अब इसके ऊपर क्या होता है, कई तरह के फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, एक तो आप अपने टोकन्स को बाई और सेल कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इतने सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप कोई भी चीज़ जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई चीज़ को बाई करेंगे या किसी चीज़ को सेल करेंगे। ठीक, बाई और सेल आप कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो कैसे पॉसिबल होती है, वो कोई भी जब कॉइन्स जब लॉन्च होता है, लिस्टेड होता है जी पर्टिकुलर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, वो भी इन द फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज वे। ठीक, जैसे हम बात करें जी यहाँ पर, अगर हम बात करें कई सारे कॉइन्स हमारे पास हैं। ठीक, शिबा हो गया, फ्लॉकी हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे बाइनेंस BNB ही को ही बाई करना है, तो इसके भी दो ऑप्शन है। आप डायरेक्टली बाई कर सकते हैं जी, कहाँ से, आप यहाँ से भी जाके इसको बाई कर सकते हैं। ठीक, आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालिए और आपको $150 की BNB मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास BNB है और आप यूज़ करते हैं जी पैनकेक स्वैप, तो आप दुनिया का कोई सा भी टोकन ख़रीद सकते हैं। ठीक, वो कैसे, क्योंकि बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर बना हुआ टोकन है और पैनकेक स्वैप पे लिस्टेड है, तो आप कोई सा भी टोकन ख़रीद सकते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू। ठीक है, और अगर आप यूनिस्वैप के ऊपर जाते हैं, ठीक है, यूनिस्वैप भी अपने आप में एक बड़ा एक्सचेंज है। यूनिस्वैप हो गया, ये सब आप सब देख सकते हैं। यूनिस्वैप एक एक्सचेंज है जी, ये कहाँ पे काम करता है, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। तो आप इसके ऊपर भी दुनिया का कोई सा भी टोकन ख़रीद सकते हैं अगर आपके पास इथेरियम है। और इथेरियम को आपको बाई करना है, वो भी आपको नॉर्मली आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से उसको नॉर्मली बाई कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाकर। ठीक, तो ये भी आपने कर लिया। अगर आपके पास BNB है और आपके पास इथेरियम है, ठीक है, तो आप कोई सा भी टोकन्स पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर बाय द यूज़ ऑफ दिस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यू कैन बाय। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएंगे जी, जैसे कि हमारा पैनकेक स्वैप है, डी क्या है जी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसके अंदर भी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो सब हैं जी डिसेंट्रलाइज, यानी कि आपके और दूसरे बंदे के बीच में कोई थर्ड मैन नहीं है, सिर्फ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप किसी भी पूल के अंदर एंट्री ले सकते हैं, किसी भी फार्म्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर आप जाएंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे जी ऑन, ठीक है, फार्म्स हो गए। ठीक है, आप पर्टिकुलर किसी एक फार्म के अंदर एंट्री, आप चाहते हैं कि केक, आपके पास केक है और आपके पास BNB भी है, आप चाहते हैं कि मैं ये अपनी तरफ से पैसे इस पर्टिकुलर पूल के अंदर एंट्री कर दूं। ठीक है, तो यानी कि आप लिक्विडिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, जब आप लिक्विडिटी को जब प्रोवाइड करेंगे जी किसी पर्टिकुलर फार्म्स के अंदर जाके, फार्म्स के अंदर मतलब 2 पेयर के अंदर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक, आप केक भी दे रहे हैं और साथ में उसके BNB भी दे रहे हैं। ठीक, तो उससे क्या हुआ, आपको एक एनुअल रिटर्न ही मिलेगा जी इतना, कितना जी, 41% का एनुअल रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट, 50,000 के केक ख़रीदे, 50,000 की BNB ख़रीदी और इन पूरे 1 लाख रुपए को आपने फार्म यानी कि यील्ड फार्मिंग जिसको हम कहते हैं उसके अंदर एंट्री ले ली, तो आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और उसके अंदर आपका जो ये अमाउंट है वो आपका हो जाएगा जी लॉक्ड, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज वे। ठीक है, तो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशंस नहीं गई किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास। तो ये सब चीज़ें जब डिसेंट्रलाइज होंगी तो इनको ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि इन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को बनाया ही इसलिए गया है कि डायरेक्टली बंदे पॉइंट टू पॉइंट, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर सकें विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी थर्ड पार्टी। ठीक, आप जिसको बाई कर रहे हैं आपको उसके बारे में ख़ुद नहीं पता, और आप जिससे ख़रीद रहे हैं वो भी आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, और आपके बीच में जो एक्सचेंज सर्विस दे रहा है उसको ख़ुद नहीं पता कि आज इस बंदे ने किससे ख़रीदा और किसको दिया।
ठीक है। लिक्विडिटी पूल में भी क्या होता है, आप कोई BNB देते हैं, आपसे BNB मिल गई, उसके बदले का आपको कॉइन्स मिल गया। आपने डॉज कॉइन के लिए, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट लगाई, आप गई जी एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, आपने BNB दी और आपको बेबी डॉज कॉइन मिल गया। ठीक, किसको क्या पता चला किसने क्या बेचा और कहाँ से आया और किस जगह गया। ठीक, लिक्विडिटी पूल में था, मैंने BNB दी, उसके बदले में मुझे डॉज कॉइन मिल गए, बेबी डॉज कॉइन। ठीक है, मैंने ख़रीद लिए, मेरे वॉलेट में है और उस वॉलेट की अथॉरिटी मेरे पास है, किसी को नहीं पता। ठीक है, पब्लिक की के थ्रू ट्रांजेक्शन तो ट्रैक हो सकती है कि हाँ से इस बंदे के पास आया, यहाँ से ट्रांजेक्शन वहाँ गई, वहाँ से वहाँ चली गई, वहाँ से वहाँ चली गई और वहाँ से वहाँ चली गई। ठीक है, पर किसने की, क्या नाम था, कौन सी कंट्री का था, किस स्टेट से बिलोंग करता है, क्या उसकी ईमेल आईडी है, क्या उसका पैन कार्ड नंबर है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, तो ये सब उस वक्त आपने डाली ही नहीं, ना ही सिस्टम ने मांगी आपसे। तो ये चीज़ें ट्रैक करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है जी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को फुल्ली 100% रेगुलेट करना इम्पॉसिबल सी टास्क है। ठीक है, 1% आप करा लगा सकते हैं रेगुलेशंस। ठीक है, बंदा अगर चाहे खुद रिवील कर दे, अगर आप जिम्मेदार हैं, आपने अर्निंग की, ठीक है, आपने 10 लाख रुपए लगाए जी, आपके 20 लाख रुपए हो गए और आपने जिम्मेदारी से कह दिया कि हाँ जी मेरे को 10 लाख का फ़ायदा हुआ और मैं उसके ऊपर 30% का टैक्स देना चाहता हूँ, वो तो पॉसिबल है। बट आपको कोई फोर्स करे, ठीक है, वो आपकी सारी इंक्वायरी कर लें कि आपकी क्या क्या है क्या क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने बिहाफ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे तो इम्पॉसिबल सा हो जाता है, बट सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वो कर सकते हैं अगर आप नहीं बताना चाहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को फुल्ली रेगुलेट करना किसी भी कंट्री के लिए हो जाता है जी बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आइडेंटिटी स्टोर नहीं होती। ठीक, तो ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हमने चाहा कि आपके साथ करें जी शेयर। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, उसके लिए कोई बात नहीं, पर आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई कि हाँ जी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जो भी सर्विसेज हो रही हैं, लैंडिंग, बोरोइंग, उनको ट्रैक करना ये बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल से मिलती रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल नोटिफिकेशंस आइकन को ज़रूर दबाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।